नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग का हमारे चैनल इसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की जो तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई है, उन वैकेंसियों पर किस प्रकार से काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अपन बात करेंगे फार्मासिस्ट साथियों की जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब जारी होगी, जिसके लिए बने रही हमारे चैनल पर। साथियों ये आप देख सकते हो, चिकित्सा विभाग के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है सचिवालय के अंतर्गत। अतिरिक्त मुख्य सचिव माननीय एसीएस मैडम सुब्रा सिंह के द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत नर्सिंग, फार्मासिस्ट एवं जो तमाम पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनके प्रतिनिधि मंडल से इनकी वार्ता हुई थी। और उस वार्ता के अंतर्गत आगामी जो योजना है उस पर चर्चा की गई थी। साथियों इसी के साथ अपन देखेंगे कि तमाम जो 8 जो कैडर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उनमें किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रही है। इसके दौरान इस प्रेस नोट में इन्होंने बताया है कि जो तमाम 8 कैडर की जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सैक रेडियोग्राफर आदि तमाम 8 कैडर की वैकेंसियों में किस प्रकार से प्रोसेस रही और उसमें कब फॉर्म लगाया गया और एडवर्टाइजमेंट है उसकी कब डेट है, इसमें संपूर्ण जानकारी बताई गई है। इसी के साथ ही इसमें दस्तावेज सत्यापन का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 30,000 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। और इसमें चिकित्सा विभाग के द्वारा जो सिपू है, सिपू के द्वारा जो संबंधित जो अधिकारी है इनका बहुत अच्छा प्रयास रहा है। इनके प्रयास के बदौलत ही आज इन वैकेंसियों को जो 7 कैडर की जो वैकेंसियाँ हैं इनमें अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई है। इन्होंने रात को 12-1 बजे तक बहुत अपना अच्छा प्रयास किया है, अपना पूर्ण योगदान दिया है और उनके पूर्ण योगदान के बदौलत ही आज इन वैकेंसियों को प्रोविजन लिस्ट जारी हुई है। साथियों इसी के साथ अपन बात करेंगे सिपू के द्वारा बताया गया कि जो अंतिम जो वरीयता सूची है वो इसके अंतर्गत प्रोविजनल लिस्ट के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग 4,000 अभ्यर्थियों का परिणाम है वो रोका गया है। और उनका परिणाम रोकने का मुख्य कारण ये है कि जो संबंधित जो बाहर के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से इनका परिणाम रोका है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर का रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ से बाहर के अभ्यर्थी है जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए और उनकी मनचाहे परसेंटेज बनाई हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फर्जी कॉलेज है जो मनचाहे परसेंटेज बनाती है और उनकी बदौलत उनका नंबर आ चुका है। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे फिजिकल हैंडीकैप्ड भी है अभ्यर्थी जो फर्जी प्रमाण पत्र बना चुके हैं और कुछ खेल प्रमाण पत्र में भी गड़बड़ी की है कुछ अभ्यर्थियों ने, तो उनके भी नोटिस जारी करके संबंधित जो फेडरेशन है उसे जवाब तलब किया गया है और एक टीम बना करके टीम का गठन किया गया है और वो टीम संबंधित सभी जगह जाएगी और जा करके जांच पड़ताल करेगी। साथियों इसी के साथ अपन बात करेंगे कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिलाया कि उपयुक्त सभी कारणों का विभाग के स्तर पर निराकरण किया जाकर के ये लिस्ट जारी कर दी गई जाएगी, फाइनल लिस्ट। और इसमें देखने लायक ये बात रहेगी कि विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर के अंतिम जो वरीयता सूची है इसकी जो परिवेदनाओं के निस्तारण उपरांत, ठीक है साथियों, यदि किसी की त्रुटि है उसको निस्तारण करके और उसके बाद में 1.5 से 2 माह के अंतराल में इसकी अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। तो साथियों यदि ये 1.5 से 2 माह का इन्होंने टाइम लिया है, ये अभी तक इन्होंने संभावना दायर की है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट होती है नहीं होती ये बाद की बात है। लेकिन आचार संहिता है, 1 से 2 दिन में आचार संहिता लगने के पूर्ण चांस है। और आचार संहिता लगते ही ये जो 1.5 से 2 महीने बता रहे हैं तो ये भर्तियाँ पूरा मतदान होने के बाद में ये वैकेंसियाँ कंप्लीट होगी। और जिस प्रकार से जो चाहे वो सरकार कोई सी भी बने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या अदर जो पार्टी हो, कोई सी भी सरकार बने, तो उस सरकार के दौरान इन भर्तियों के लिए कब तक ये पूरी होगी इसकी संभावना हम अभी जाहिर नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि यदि जो नई सरकार आएगी तो नई सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन करने में और इन वैकेंसियों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसकी संपूर्ण जानकारी समझने में बहुत टाइम लग जाता है साथियों। तो 1-1.5 साल उसमें लग जाता है मोस्टली। और बाकी एसीएस मैडम के द्वारा जिस प्रकार से कार्य करवाया जा रहा है तो उसमें जल्दी यदि प्रोसेस करवाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आगे बात करेंगे इसी के साथ ही हम कि क्या प्रक्रिया इसमें रहेगी आगे। साथियों ये आप देख सकते हो, जिस फार्मेसी काउंसिल की डिग्रियाँ जांचनी थी उसी ने 131 से अधिक फर्जी डिग्रीदारों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। नतीजा क्या रहा है उनका कि भर्तियाँ ये अटक गई। साथियों अपन बात करेंगे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इसमें फार्मासिस्ट की खबर बताइए साथियों, ये फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट है जिन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो एमएनडीए की जो योजना थी मुख्यमंत्री के द्वारा ये चलाई गई थी उसका संपूर्ण जो जिम्मा था इनके हाथ में था और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और राजस्थान में
राजस्थान MNDY की जो योजना है इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे आया है साथियों। ये इन सभी फार्मासिस्ट की बदौलत ही आया है और इन फार्मासिस्ट की वजह से ही जो मरीजों को, जो पीड़ित जो मरीज है उनको आज दवा मिल रही है, वो इन्हीं फार्मासिस्ट की वजह से मिल रही है। उन्हीं की वजह से इनकी जो डिजीज़ हो रही है उनका निराकरण हो रहा है साथियों। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऐसे कुछ हॉस्पिटल भी है जहाँ पे दवा का संचालन हो रहा है लेकिन फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई है। वो बहुत ही गलत है, जिसमें फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी दवा हो वहाँ फार्मासिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट नियुक्त होना चाहिए। अब सेशन इंटर पे भी 121 प्रकार की यदि दवाएँ की गई है तो वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो CHO चाहे कोई भी हो, उनको किसी भी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है दवा सेल करने का, दवा पीड़ितों को देने का साथियों। उनको नया नॉलेज है इस चीज़ का। फार्मासिस्ट को जिस प्रकार से दवा का नॉलेज है उस प्रकार से ये जो जिम्मेदारी है इनको देनी चाहिए। जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट की नियुक्ति होना जरूरी है साथियों। तभी ही जो गाँव के जो पीड़ित है, जो पीड़ित जनता है, जो इन बीमारियों से ग्रस्त है, उनको न्याय मिल पाएगा साथियों। क्योंकि जब तक फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होगी तो उनको कौन तो दवाई समझाएगा और कौन उनकी समस्या को समझेगा साथियों। इसके साथ अपन बात करेंगे आगे। ये देख सकते हैं साथियों, चिकित्सा विभाग की इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार पद से नवीन सांगी को हटाया गया साथियों। जिसको जिम्मा दिया गया था, इन वैकेंसियों को अटकाने का मेन अहम है वो इन्हीं का योगदान रहा है, क्योंकि कभी संबंधित जो अधिकारी है वो फाइल को दबा के बैठ जाते हैं और इन फाइल को आगे नहीं करते। उसकी वजह से ये इनमें डिले होती जा रही है। और इसी के साथ ही अपने ही विभाग के, फार्मासिस्ट विभाग के जो कर्मचारी है, जो रजिस्ट्रार है, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का करते किया जा रहा है कि वो जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है, अपने स्तर पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी है जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, जिनको मूल वेतन है वो 7-8 हज़ार रुपये है और वो इतने कम वेतन के अंतर्गत अपना खर्चा चल रहे हैं और दूर दराज बैठे हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा इतनी मेहनत करके भी उनका नंबर नहीं आएगा। वो कोविड जैसी महामारी में भी उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है, उनके भी इसमें नंबर नहीं आएगा। तो फिर राजस्थान में किस प्रकार का अन्याय, क्या ये अभ्यर्थी इसी प्रकार से अन्याय झेलते रहेंगे? आज जो अभ्यर्थी है शिपू के बाहर बैठे हुए हैं, इनकी प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं की जा रही है फार्मासिस्ट की। 4 दिन से अनशन पे बैठे हैं अभ्यर्थी और उसी के साथ ही ठंडी रात में बिना छत के भी वो बाहर बैठे हुए हैं। तो सोचो उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसी के साथ ही माननीय SS मैडम के द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से प्रयास किया गया है इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराने के लिए, जिसके अंतर्गत इन्होंने रजिस्ट्रार नवीन सांगी को हटा दिया गया है और उनके स्थान पे अजय पाठक को रजिस्ट्रार के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है साथियों। फार्मेसी भर्ती प्रक्रिया में चल रही लेटरल TP के चलते किया गया है इस प्रकार का बदलाव। अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल, ठीक है, सुब्रत सिंह के निर्देश पर इस प्रकार का बदलाव किया गया है साथियों। बिल्कुल साथियों, इस प्रकार का बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी है वो यदि इस प्रकार का अन्याय करते हैं तो इनको हटाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो पीड़ित अभ्यर्थी है जो आज 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये, तो उनको कब न्याय मिल पाएगा इस प्रकार से? तो इन सभी अभ्यर्थियों की प्रोविजन सूची जल्द जारी किए, इसी की हम मांग करते हैं साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।